फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। करिकुलम डेवलप करने के लिए करिकुलम डेवलपर्स को जो फिलॉसफी है वो 3 तरह से हेल्प आउट करती है या हेल्पफुल करती है, यूजफुल है। सबसे पहले नेचर ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के हम कौन से जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम कौन से यूज़ करते हैं, क्या उनके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर उन द स्ट्रक्चर और इंटर रिलेशनशिप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, उन ऑब्जेक्टिव्स का आपस में क्या लिंक है और वो उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। नेचर ऑफ करिकुलम एक्टिविटीज़ और हम कौन सी करिकुलम एक्टिविटीज़ इंक्लूड करना चाहते हैं। फाउंडेशन ऑफ फिलोसॉफी में हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमें कौन सी एक्टिविटीज़ रखनी है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं और उस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे। फिलोसॉफिकल कैटेगरीज अगर हम देखें फिलोसॉफिक जो फाउंडेशंस में, सबसे पहले आती है ऑन्टोलॉजी, द नेचर ऑफ रियलिटी। ऑन्टोलॉजी कंसर्न्ड है कि सच्चाई क्या है किसी भी चीज़ की, व्हाट इज़ रियल। नंबर ऑफ क्यूरीज बिकम क्लियर। जब आप किसी चीज़ को के बारे में जब ये पूछते हैं कि रियलिटी क्या है, तो दैट मीन्स जब आप करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको उनकी सच्चाई की तरफ लेके जाना इम्पॉर्टेंट है। आप ये देखते हैं कि सोसाइटी है अगर, तो सोशल नॉर्म्स क्या हैं, सोसाइटी क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर एक इंडिविजुअल है वो सोसाइटी का पार्ट किस तरह से है, वो किस तरह से प्ले करता है वहाँ पे, और उसको पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए सारी चीज़ों को कंसर्न करना क्यों ज़रूरी है। इसी तरीके से हमें जो इसेंशियल चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो पता चलती हैं जब हम क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ रियल। तो दैट मीन्स जो चीज़ रियल होगी, जो चीज़ सही होगी, वही हम एक्सेप्ट करते हैं। जिस चीज़ के लिए जो चीज़ नॉन सेंस होगी, जो इसेंशियल नहीं होगी, वो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। जो एजुकेशन के जो फाउंडेशन है जिसमें हम ओंटोलॉजी की बात करते हैं, फिलोसॉफिकल जो नेचर ऑफ रियलिटी में, तो हमें करिकुलम डेवलपर्स को ये बात बहुत आसान हो जाती है जब ओंटोलॉजी को कंसर्न करते हैं। तो सोसाइटी से रिलेटेड उनको जितने भी जो एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, उनको कंसिडर करते हुए कि रियल बेसिस पे हमने जो चीज़ें लेनी है उसको करिकुलम में किस तरह से रखना है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन अगर प्रोवाइड करनी है वो किस तरह से दी जाएगी, क्या हमारे क्लासेस हैं, हमारी कौन सी कल्चर है, हमारी वोकेशनल एजुकेशन कौन सी है, फिर हमारे ऑक्यूपेशंस कौन से हैं, हमारे प्रोफेशंस कौन से हैं। इस तरह से आप और सारी चीज़ों के क्वेश्चंस करते हैं और उनकी रियलिटीज़ को करिकुलम पे लेकर आते हैं और उनकी रियलिटीज़ के बाद आप उससे रिलेट करते हुए चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। फिर आपका आ जाता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी डील करती है कि नेचर क्या है रियल नॉलेज की। अगर कोई चीज़ रियल है तो रियल क्यों है, किस तरह से है, उसकी नॉलेज कहाँ से आती है। वो नॉलेज 3 तरह से है। लाइक आपकी जो नॉलेज है वो फेथ पे डिपेंडेंट है, वो आपकी नॉलेज जो है वो साइंटिफिक नॉलेज है, वो आपकी रिवील्ड नॉलेज है कि आपको इल्हाम हुआ है, आपने वो नॉलेज कहाँ से लेकर आए। नेचर ऑफ नॉलेज की 3 बेसिस हैं। व्हेन स्टडिंग एपिस्टेमोलॉजी वी आस्क व्हाट इज ट्रू, सच्चाई क्या है, और हम उस सच्चाई तक कैसे पहुंचे और हमें कैसे पता चले कि वो सच है। हाउ डू वी नो व्हाट वी नो, और हम कैसे ये चीज़ देखें कि हमें जो चीज़ पता है हमें उसके बारे में कैसे पता हो कि हमें वो चीज़ पता है। एक तो एक इंसान जिसको कुछ चीज़ पता नहीं है कि उसको कुछ पता है, लेकिन किसी को ये पता है कि मुझे कुछ चीज़ आती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या आता है, मेरे इंटरेस्ट क्या है। आप एक स्टूडेंट में उनकी क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, उनकी इंटरेस्ट लेवल को कैसे बाहर निकालेंगे, उसके लिए आपने देखना होगा, नेचर देखनी होगी, आपने एक्टिविटीज़ इंक्लूड करनी होगी, आपने सच्चाई देखनी होगी, आपने नॉलेज देखनी होगी। और नॉलेज करिकुलम डेवलपर्स जब नॉलेज की बात करते हैं तो फंडामेंटल क्वेश्चंस इन्वॉल्व करते हैं। आप आसमान से रिलेटेड के सितारे क्या कहते हैं, फिर हमारी ज्योग्राफी क्या कहती है, साइंस क्या कहती है, सोसाइटी के क्या एलिमेंट्स हैं, सोशल स्टडीज़ में आप
बच्चों को रियल चीज़ों के बारे में कि हमारे कितने मिनरल्स हैं, हमें क्या नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हमें अवेलेबल नहीं है, क्या किसकी स्कैर्सिटी है, किसकी हमारे पास सरप्लस है, सारी चीज़ों का हमें एपिस्टेमोलॉजी में पता चलता है। और उन्हीं के बेस पे हम करिकुलम में जो करिकुलम डेवलप करते हैं तो इस फंडामेंटल क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद एक्सियोलॉजी, द नेचर ऑफ वैल्यू। एक्सियोलॉजी में दो चीज़ें आ जाती हैं, एथिक्स और एस्थेटिक। एक्सियोलॉजी के वैल्यू, नेचर ऑफ वैल्यू क्या है, किसी भी चीज़ को आप कितनी वैल्यू देते हैं, वो कितनी अच्छी है, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ एट्रीब्यूट टू ह्यूमंस, ह्यूमन किस तरह से अच्छे हैं। और एक्सियोलॉजी जो कंसिडर करती है वो करिकुलम को फ्यूचर जनरेशन में उनकी क्या भलाई हो सकती है, फ्यूचर में कौन से जो कंटेंट है वो पढ़ाना चाहिए ताकि उस कंटेंट को पढ़ के वो फ्यूचर लाइफ जो है वो अपनी डेवलप कर सकें, आजकल की जो करंट सिचुएशंस हैं उनको मीट कर सकें। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हुए आप एक्सियोलॉजी को इंक्लूड करते हैं कि वैल्यू क्या है, आपकी नॉलेज की क्या है, आप जो एजुकेशन ले रहे हैं उसकी वैल्यू है क्या, वो उसकी वर्थ कितनी है, क्या वो एजुकेशन हासिल करने के बाद आप लाइफ में अच्छे अपने स्किल्ड पर्सन हो सकते हैं, नॉलेजेबल बंदे बन सकते हैं, आप उससे कितनी ज़्यादा वैल्यू एजुकेशन ले सकते हैं, आप कितनी उस एजुकेशन के साथ है अपनी लाइफ को और ज़्यादा संवार सकते हैं। फिर एथिक्स की अगर हम बात करें, एथिक्स मतलब कि हर चीज़ की दो कॉन्सेप्ट है, गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, अप्लाई करते हैं ह्यूमन बिहेवियर में कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जब हम अपने करिकुलम की बात करते हैं और एथिक्स की बात करते हैं तो करिकुलम में हम वो सारी चीज़ें रखते हैं कि जो चीज़ें अच्छी हैं, और उन चीज़ों से भी बच्चों को हम आगाह करते हैं कि कौन सी चीज़ें बुरी हैं जिसके साथ हमें नहीं जाना चाहिए, जिसको हमें नहीं कंसिडर करना चाहिए। तो करिकुलम डेवलपर्स अपने जब ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, जब कंटेंट डेवलप करते हैं, तो अपने माइंड में एथिकल जो टर्म्स हैं, एथिकल जो स्टेट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा जहन में रखते हैं कि एथिकल नॉलेज कौन सी है, किस तरह से प्रोसेस एथिकल प्रोसेस काम करता है। आप बच्चे को राइट चीज़ भी बताएं, आप उनको रॉन्ग भी बताएं, आप उनको बैड भी बताएं, आप उनको गुड भी बताएं, आप उनको हर तरह की दो तरह की क्रिटिकल एनालिसिस करना सिखाएं कि जो चीज़ें खराब हैं वो भी बताएं, जो अच्छी हैं वो भी बताएं, ताकि वो खुद से डिसाइड कर सकें कि हाँ उनको क्या करना है। देन जो लास्ट जो एक्सियोलॉजी की जो स्टेज है दैट इज एस्थेटिक। एस्थेटिक, आप हर एक चीज़ पे कितनी ब्यूटीफुल है कोई चीज़ उसका क्वेश्चन करते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, हायर ऑर्डर इंजॉयमेंट किससे आपको मिलती है, उसमें कुछ आप क्वेश्चंस भी करते हैं कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स शुड कंटेंट बी सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। आप किस बेस पे कह सकते हैं कि आप अपना कंटेंट सिलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अब फिलोसॉफिकल अगर फाउंडेशन की बात करें, ऑन्टोलॉजी की बात करें, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, तो इन चीज़ों पे आप ये क्वेश्चंस करते हैं कि हमें इंस्ट्रक्शन देते हुए किस कंडीशन, कितनी डिफरेंट कंडीशंस हैं उनको मद्देनज़र रखना है। देन हमें नॉलेज में डिस्टिंक्शन करनी है कि कौन सी नॉलेज कौन सी है, रिवील्ड नॉलेज है, बुकिश नॉलेज है, हमें डिफरेंट हमारी टर्म्स हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि ये हमारी इल्हामी नॉलेज है, ये इल्म हमें कहाँ से मिला है, क्या ये किताबों से मिला है हमें, या हमें हिस्ट्री से मिलता है, या हमारी खुद की सोच से मिलता है। और उसके बाद जब आप फिलोसॉफिकल फाउंडेशन की बात करते हैं करिकुलम में, तो करिकुलम वो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस भी आता है कि किस फॉर्म की नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को देना है, किस स्पेसिफिक करिकुलर को जस्टिफाइड करना है ताकि बच्चों को एक जस्टिफाइड करिकुलम दिया जा सके, कौन सा स्ट्रक्चर्ड करिकुलर कंटेंट कैसा दिया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। फिर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कि करिकुलम किस तरह से डिफरेंट स्टूडेंट्स को की नीड्स को एड्रेस करते हैं, फैक्ट्स क्या हैं, फिर आप कितना % एग्री करते हैं जो न्यू नॉलेज है, जो न्यू रियलिटीज़ हैं, उनको करिकुलम में इंक्लूड किया जा
जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. So foundation, philosophical foundation is very much important to consider in curriculum development, in the process of curriculum development, because it helps us to formulate our objectives, और उन ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम अपनी लाइफ सेट करते हैं और हमारी लाइफ बेस करती है जो हमें स्कूल में करिकुलम पढ़ाया जाता है. तो करिकुलम डेवलपर्स को चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों को बहुत डीपली थोरोली स्टडी करते भी हैं और करना भी चाहिए.